आपके लोकप्रिय नेता मुद्दा को बांध चुके हैं। आप सबको अभिवादन कर रहे हैं। हमने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुरुक्षेत्र से हरियाणा के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी से काम वाके अपना संक्षेप में अपना संबोधन करेंगे। श्री अशोक अरोड़ा जी। बहुत ही सम्मान के लोग हमारे सबके नेता प्रतिपक्ष पूर्व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू नेता आपके भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्य उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज अपने नाम में भूपेंद्र हुड्डा को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नए दोस्तों, आपा बहनों, बच्चों, हम सब कांग्रेस करते अपने अजीत भूपेंद्र हुड्डा को जिन्होंने आज नामांकन के पत्र भरकर इस लोकसभा लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निश्चित रूप से मुकाबला आएगा। यह चुनाव बहुत सरकार बदलने में पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की निश्चित रूप से होगा। मैं तो चाहूंगा उसकी बात करके अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने एक ही बात कहना चाहता, 9.5 साल तक हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार रही, एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो इतने घमंड से रहे थे कि कोई उनके पास जाता था कि मेरी बात करो तो उनके लक्ष्य लग सकते। जब किसान भाई आंदोलन कर रहे थे तो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे झंडे उठाओ, तो साथियों वो मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही आदरणीय आपके हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय जी हमारे बीच में विशेष रूप से राजस्थान से पहुंचे, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान के विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी विधायक दल के वहाँ के नेता हैं और विशेष रूप से आप अपने
पहुँचे हैं, रोहतक भी उनका घर है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे भाई टीकाराम जूली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह कात्यान जी, हमारी बहन गीता भुक्कल जी विधायक, ये एम्बुलेंस को जगह देना भाई, जो एम्बुलेंस आ रही है, सभी साथी इस बात का ध्यान दें कि एम्बुलेंस को, हमारे विधायक और बहुत ही वरिष्ठ हरियाणा के डॉक्टर रघबीर कात्यान जी, हमारी विधायक बहन गीता भुक्कल जी, हमारे आदरणीय विधायक जगबीर मलिक जी, आदरणीय विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, आदरणीय विधायक हमारी शकुंतला खटक जी, हमारे आदरणीय आनंद सिंह डांगी जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय विधायक कुलदीप वत्स जी, आदरणीय विधायक राजेंद्र जून जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री राव नरेंद्र जी, सुरेंद्र पवार जी, आदरणीय हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी, विधायक मेवा सिंह जी, विधायक इंदुराज नरवाल जी, विधायक बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई जगदीश यादव जी, हमारे विधायक भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे विधायक जो राजस्थान से चल के आए हैं, इनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। भाई अभिमन्यु पुनिया जी हमारे आज स्पेशली पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत बोल नहीं पाए लेकिन उनका धन्यवाद करते, राजस्थान से चल के आए हैं। हमारे कैंडिडेट सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे पूर्व विधायक चौधरी संत कुमार जी, पूर्व विधायक प्रताप गिलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र पाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुभाष बत्रा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज मई की इस गर्मी में आप इतनी बड़ी संख्या में और इतनी देर से इस गर्मी में खड़े हैं, लाजमी है कि बीजेपी को ज्यादा तो चलेगा। हमारे पूर्व विधायक ललित नागर जी भी पहुंचे हैं, उनका भी नाम नहीं आ पाया था, नाम भी है। ये जो चुनाव है, ये कई चीजों का फैसला करने का चुनाव, हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने का चुनाव, हरियाणा के भविष्य को बचाने का चुनाव, रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देश में विकास के मानचित्र पे आगे बढ़ाने का चुनाव, देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव, आपके और हमारे भविष्य को बचाने का ये चुनाव। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात तो फैसला उम्मीदवारों का होता है। जब 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो आपस में उनमें तुलना करने का, आकलन करने के 2 पैमाने होते हैं, काम और उसका आचरण। आपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जब मुझे मौका दिया था, उस समय रोहतक को, लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने काम किए वो भी आपके आगे हैं। इतने वर्षों का मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर काम और आचरण की कसौटी पे मैं खरा उतरूं तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पहला चुनाव है, पहला चुनाव है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद, पीछे आवाज आ रही है, और आपका जो आशीर्वाद है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। देश में मैं आपके मान सम्मान को ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और आपका आशीर्वाद
केवल आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा। यहां से जब आपके आशीर्वाद से, जिस दिन आपके आशीर्वाद से यहां से नतीजा आएगा, वो नतीजा हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम भी यहां पे करेगा। मैं क्या आपको कहना चाहता हूं। हमारे बीच में बहुत से हमारे पूर्व विधायक और जो डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, विजेंद्र कादियान, बहुत से, किसी का नाम लेगा तो बाद में ले लेंगे। और हमारे सहयोगी दल, हमारे आम आदमी पार्टी के लवलीन टुटेजा जी भी आम आदमी पार्टी से पहुंचे हैं और सीपीएम से जगमती सांगवान जी भी यहाँ पे पहुंची है। तो हम अपने सहयोगी दलों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने देखा पहला चुनाव ऐसा हो रहा है, नहीं तो क्या होता है कि विपक्ष का उम्मीदवार तो ये कहता है कि मैं आने वाले समय में क्या करूंगा, और सत्ता पक्ष का उम्मीदवार अपने काम बताता है कि ये काम किए, आप मेरा साथ दो, और विपक्ष वाला कहता है कि आप मेरा साथ दोगे तो मैं ये करूंगा। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, जो 5 साल यहां सांसद रहे, वो तो अपना कुछ काम बता नहीं रहे, क्यों कुछ काम किया नहीं, लोगों के बीच में गए नहीं, और हम अपना काम बता रहे हैं। हम अपना काम बताकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको याद होगा रोहतक की क्या तस्वीर थी लोकसभा क्षेत्र की, जब आपने यहां पर हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, आपने मुझे यहां से मौका दिया। अपने कार्यकाल में हमने पूरे क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए आपके आशीर्वाद से मैंने प्रयास किए। शिक्षा के क्षेत्र में अब हम अपने काम गिनवाएंगे, थोड़ा रिपोर्ट कार्ड है, काम गिनवाएंगे, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किए उनसे तुलना करना आपके लिए आसान हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उस समय 250 से ज्यादा नए शिक्षा के सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए, जिसमें 200 से ज्यादा स्कूल, नए स्कूल बनाए गए, और 50 से ज्यादा उच्च शिक्षा में आईआईटी, एक्सटेंशन सेंटर, आईआईएम, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, न्यूक्लियर साइंस विश्वविद्यालय आदि 250 शिक्षा के संस्थान बने। मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने कितने बनाए हैं? स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से, चाहे वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, एम्स का बादशाह 2 परिसर हो, 4 नए सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल हो, गांव और शहर में पीएचसी सीएचसी मिलाकर 68 रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उस समय अस्पताल बने। 2 थर्मल के कारखाने बिजली पूर्ति के लिए लगाए गए, और सड़कों में जो मेरा कार्यकाल था उस समय 12 नए राष्ट्रीय राजमार्ग 1080 किलोमीटर के रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नोटिफाई हुए, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की लगभग 1000 किलोमीटर की सड़कें अपने क्षेत्र में आई। रेल और मेट्रो के क्षेत्र में बहादुरगढ़ मेट्रो आई तो झज्जर रेवाड़ी तक रेल की लाइन गई, और दूसरी रेल की लाइन जो हमारे समय मंजूर हुई, जो काम शुरू कराया, रोहतक महम हासी रेल की लाइन। इसी प्रकार से उद्योग, 3 औद्योगिक क्षेत्र लगे, आईएमटी रोहतक, एमईटी झज्जर, फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़, और 30 से ज्यादा बड़े उद्योग, जिसमें मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आईसीएन, जेके सीमेंट आदि ये उद्योग आए। 17 शहरों में और कस्बों में उस समय बाईपास बने, जो पहले बाईपास नहीं थे। बहादुरगढ़ का बाईपास, सापला का बाईपास, रोहतक का बाईपास, कलानौर का बाईपास, महम का बाईपास, झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, कोसली का बाईपास, छारा का बाईपास। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इनके कार्यकाल में ये, हम नहीं कहते 68 अस्पताल बने, हम नहीं कहते इतने स्कूल कॉलेज बने, एक भी कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल, किसी एक शहर का नया बाईपास, कोई 1 इंच मेट्रो का खंभा, कोई 1 इंच नई रेल की लाइन की मंजूरी, कोई एक काम ये बताएं जो इन्होंने किया हो। हम अपने काम बता रहे हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। अगर आपने काम नहीं किया, मैं देख रहा था यहाँ के उम्मीदवार, अभी कल जब नामांकन आता तो पहली बार उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए मांग रखी, नहीं तो मांग भी नहीं रखते थे, मांग रखी कि सैनिक स्कूल बनाया जाए। राजनाथ सिंह जी आए थे, अरे क्या उम्मीद आपसे करी जाए, सैनिकों को तो आपने अग्निवीर बना दिया।
और अब सैनिक स्कूल की मांग, 5 साल तक तो आपने कुछ कहा नहीं, 5 साल तक तो कुछ काम कराया नहीं, कोई एक कॉलेज, अस्पताल, स्कूल नहीं बता सकते। बीजेपी का कार्यालय जरूर दिखा सकते हैं कि ये विकास कार्य हमने यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय बनाया। जैसा कार्यालय बनाया बीजेपी का, वैसा ही कोई एक दो और इमारत बन जाती, लोगों के जो काम में आती, तो मैं समझता हूं इनका सार्थक कार्यकाल रहता। तो काम भी आपके आगे है, आचरण भी आपके आगे है, और हरियाणा की परिस्थिति भी आपके आगे, देश की परिस्थिति भी आगे। लड़ाई लड़ रहे हैं आज देश में, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घमंड काफी बढ़ गया है, और वो इतना बड़ा घमंड हो गया है कि बाबा साहब से ऊपर अपने आप को मानने लग गए। कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि संविधान तोड़ेंगे। ये नारे भी अपने लिए देते हैं। 75 पार का नारा भी किसी और के लिए नहीं था, बीजेपी वालों खुद के लिए था कि 75 पार एमएलए आएंगे। उसकी हवा निकल गई हरियाणा में, 40 पे सुई रुकी थी पिछली बार। 400 पार का नारा भी ये अपने लिए दे रहे हैं। 400 पार हमारे नारे हैं लोगों के लिए, ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार। ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है बुजुर्गों की पेंशन होगी 6000। ये अपने लिए दे रहे हैं और कह रहे हैं बाबा साहब संविधान बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं चेतावनी देकर, भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा, अनंत कुमार हेगड़े जो मेरे साथ सांसद थे लोकसभा में, बेंगलुरु से उनका बयान आया, मैंने देखा मोहन भागवत जी का बयान आया। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये वो संविधान है जिसने देश की नींव रखी और देश आगे बढ़ा। जो ये कहते हैं 75 साल में क्या हुआ, 75 साल का पहला काम संविधान बना, और जिस संविधान के आधार पर देश आगे बढ़ा, दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान की पहचान बनी, ये वो संविधान है जिसको बनाने की निर्माती सभा में बाबा साहब के साथ हमारे इलाके के हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी को भी उस सभा में अपना योगदान देने का अवसर मिला। ये वो संविधान है जो बाबा साहब के दस्तखत जिस संविधान पे अंकित हैं, और उसी क्रम में स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान में अंकित हैं। इस सबसे बीजेपी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक वो देश की स्वतंत्रता संग्राम के संस्कार, संविधान को बनाने के वो संस्कार आज हमारी रगों में आज दौड़ रहे हैं, आप जोर लगा लो। संविधान को आप तोड़ने की बात कर रहे हो, संविधान तोड़ोगे, संविधान को तो हम आंच नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपका घमंड तोड़ेंगे। आज मैं बीजेपी वालों कहना चाहता हूं। हमारे बहुत आदरणीय हमारे कॉमरेड इंद्रजीत जी भी पहुंचे हैं। तो भाई कॉमरेड हमारे बहुत आदरणीय हैं, अंकल हैं, लेकिन हम उनको लाल सलाम कहेंगे, लाल सलाम। तो ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये हरियाणा को बचाने का चुनाव है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे महंगाई आज हरियाणा में। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई है। आज ऐसी सरकार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग कोई सरकार ने प्रताड़ित किया ना हो। किसान आंदोलन आया तो किसानों पे जुल्म ढाया इस सरकार ने। जब कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पर लाठीचार्ज किया इस सरकार ने। जब अग्निपथ योजना को वापस करने के लिए नौजवान बेरोजगार निकला तो उनको निशाने पे लिया इस सरकार ने। जब गरीब आदमी, सारी गरीब की स्कीम जब बंद हो गई, मनरेगा के मजदूर जब गए उन पे लाठीचार्ज हुआ। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार गए, उन पे लाठीचार्ज करने वाली है सरकार। जब अहीर रेजिमेंट की मांग लेकर नौजवान गुड़गांव में बैठे, उनको निशाने पर लेकर और उन पे कार्रवाई कराने वाली ये सरकार साबित हुई। जब हमारी बेटियों ने अपने लिए न्याय मांगा तो दिल्ली की सड़क पे घसीटने का काम उन बेटियों करने वाली ये सरकार साबित हुई। काम कुछ किया नहीं, लेकिन अहंकार इस सरकार का ऐसा, इतना घमंड, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको निशाने पे इस सरकार ने ना लिया हो। अब हरियाणा में जब इतनी नाराजगी बढ़ गई तो बीजेपी के पास रिपोर्ट गई
तो ऐन चुनाव के समय बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया। उप मुख्यमंत्री के चेहरे को तो 4-4.5 साल के बाद अग्निवीर की तरह रिटायर करा के घर भेज दिया। फर्क एक है, अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं है, इनने अपनी 7 पीढ़ी का पेंशन का जुगाड़ और कर लिया। इतना भ्रष्टाचार किया, 5100 की पेंशन पे धोखा दिया। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, आप क्या मुख्यमंत्री बदलोगे? अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलोगे? अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। सरकार बनेगी आपकी। हरियाणा में माहौल आज पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कोने कोने से, आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। मैं आपसे, मगर ये चुनाव, आज आप यहां पे आए हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बदलाव लाएंगे, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इस चुनाव में। मगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने जब सरकार थी तब भी आपने मुझे हर रोज आपके बीच में आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह उस समय आपने देखा था। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को भी मैंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। अगर कोई मेरे से मिला और उसके मस्तिष्क पे थोड़ा तनाव देखा, मैंने किसी को टेंशन में जाते देखा, तो मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं आई। मैंने सबका मान सम्मान करके, जब सत्ता में थे तब भी आपने देखा, और जब विपक्ष में थे पिछले की विकेट लुढ़की, किसी को झुका दिया, किसी को लुढ़का दिया और किसी को अपने में मिला लिया। सारे देश के विपक्ष को इन्होंने निशाने पे रखा। लेकिन फिर भी जब आपके लिए कहीं लड़ने की बात आई, कहीं अड़ने की बात आई, कहीं खड़ा होने की बात आई, तो चाहे मैं अकेला पड़ गया देश की संसद में, जब किसान के लिए बोलने की बात आई, हमारी बेटियों के लिए बोलने की बात आई, चाहे गरीब के लिए बोलने की बात आई, जब देश की संसद में खड़े होकर तानाशाह ताकतों से आंख मिलाकर आपके बेटे ने ईमानदारी से जब आपकी आवाज वहां उठाई, तो पलक भी मैंने नहीं झपकाई। आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई, आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई, अपने इलाके के विकास की लड़ाई लड़ने की बात आई, किसान, गरीब मजदूर की जब लड़ाई लड़ने की बात आई, तो आपके लिए मैं खड़ा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन अगले 3 हफ्ते में आप भी मेरे लिए खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? मैं पूछना चाहता हूं। मैं इनके निशाने पे हूं, मैं इनके निशाने पे हूं। वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैं इनके निशाने पे क्यों हूं। मैं इनके निशाने पे इसीलिए हूं, पिछली बार भी इनके निशाने पे था क्योंकि यहां रोहतक लोकसभा सीट से फैसला केवल एक सांसद का फैसला नहीं, हरियाणा की राजनीति को दिशा देने वाला ये फैसला। और मैं इनके निशाने पे इसीलिए हूं क्योंकि मैंने आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी। मैं इसीलिए इनके निशाने पे हूं। और ये चाहते हैं कि विपक्ष की कोई मजबूत प्रखर आवाज देश में, जो इनसे सहमत ना हो, जो ईमानदारी से, सच्चाई से लड़ाई लड़े, उस आवाज को ये कुचलना चाहते तानाशाही ताकतें। इसीलिए मैं इनके निशाने पे हूं। 10 साल तक आंख से आंख मिलाकर देश की संसद में मैंने देखा है, बड़े करीब से देखा है। पहले 5 साल तो 14 से 19 तक तो 1-2 सांसद और थे, फिर वो जो दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे शुरू में, लेकिन फिर वो भी, और पिछले 5 साल तो हरियाणा के 15 सांसदों में से 14 बीजेपी के थे। जब ये सब चल रहा था हरियाणा में,
आपका बेटा अकेले जाके वहां उनसे लड़ाई लड़ रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सत्ता बल है, दो सरकारें हैं चंडीगढ़ और दिल्ली में, इनके पास धन बल है जिसका ये प्रयोग करा जाएगा आपको और मुझे रोकने के लिए। इनके पास धन बल भी है, इनके पास साजिश और षड्यंत्र बल भी है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है। आपने देखा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए साम दाम दंड भेद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का नजारा मैंने पिछले अपने लोकसभा चुनाव में देख लिया था। आपने भी शायद चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा। इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, तंत्र बल है, साजिश बल है, मीडिया का बल भी इनके पास है। आपको पता है मीडिया भी इनकी गोद में है, इनकी जेब में है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी से, भाई 2-3 हफ्ते के लिए अखबार पढ़ने की टाल करना। 2-3 हफ्ते के लिए अखबार कम पढ़ियो भाई, और टीवी कम देखना, और अपने गांव में यही कहना कि हकीकत के आधार पर फैसला लें तराजू पे तोल के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया बल भी है, तंत्र बल भी है। मेरे पास अगर कुछ इनसे लड़ने के लिए है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी तो नहीं छोड़ोगे। मैं कहना चाहता हूं आपसे, उसमें कमी मत छोड़ना। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश में लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए और अपने लोकसभा क्षेत्र को विकास में बुलंदी पे लेके जाने के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और हर वर्ग के मान सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूं, इसमें मुझे अकेला मत छोड़ना। इस लड़ाई में ये चुनाव आपको और हमको मिलकर लड़ना है, कि कहीं मैं जाऊंगा, कहीं आपको पहुंचना है। भाई ये जो 3 हफ्ते हैं, इस 3 और पूरे हरियाणा में भी जाना होगा, पूरे हरियाणा में भी हम जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो माहौल बन रहा है। मगर आप भाई ये इस चुनाव में न्यू बताओ भाई, आप मैं निश्चिंत होकर आज बीजेपी का ये बिगुल बजा दूं भाई। बीजेपी के एक बार हाथ खड़ा करके सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप बहुत धन्यवाद। उससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम हमारे सुशील इंदौरा एक्टिविटी, हमारे बहुत बड़े सीपीएम के नेता कॉमरेड इंद्रजीत जी, श्री राजकुमार वाल्मीकि जी, डॉक्टर मुनिंदर सुहास जी। और एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ, हुड्डा साहब को और कांग्रेस को इस बात की मुबारकबाद देते हैं कि 2 पंजाबी कांग्रेस थे, कांग्रेस ने टिकट ली है, एक और यहाँ से शिवमुखी राजा को टिकट दी है, और सरदार सिंह को पंजाब में विधानसभा की टिकट दी है। उसके लिए कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। अपने बीच पर कोई बहुत गर्मी है और बहुत देर से बैठे हो। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीकाराम जूली जी, और यहाँ से लोकसभा के हमारे उम्मीदवार अनिल दीपेंद्र जी, और स्टेज पर बैठे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के
मैं आप पार्टी के भी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी की मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, देखो आप बहुत देर से धूप में खड़े हो और मैं देख रहा हूँ, मैं तो छाया में खड़ा हूँ, मेरे पसीना पूरा आया था तो पूरा पसीना आ रहा है। तो एक बात कह रहा हूँ आज, एक बात कह रहा हूँ, जो पसीना आपने लिया है ना, नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में तो नहीं जाएगा। आज और हमारे पड़ोस से सोनपुर से उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी जी भी हैं। इन्होंने बहुत सेवा करी हरिद्वार में। मैं बहुत बार जब गंगा में मैं डूबा था तो भाई इनने बहुत सतपाल जी ने बना। उसका मकसद केवल एक नहीं, जो सब अपनी अपनी पार्टी खुद में समक्ष है, अलग अलग लड़ सकती थी, लेकिन सब अलायंस बन के, गठबंधन बन के लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का जो डॉक्टर अंबेडकर सामने है मेरे, जिनकी मूर्ति है, जो संविधान लिखा गया था, वो संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, आपका अधिकार बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ये हम ये मकसद लेके गए और देश की जनता तैयार हो गई है। मैं तो हरियाणा में घूमा हूं, बाहर नहीं गया, लेकिन जहां गया हूं बहुत जन समर्थन। और जहां तक लोकसभा के चुनाव का सवाल है, और जैसा दीपेंद्र ने कहा, रोहतक की लोकसभा का सवाल है, ये केवल एक लोकसभा का एमपी बनाने का सवाल नहीं है। हरियाणा में लोकसभा के जो एमपी बनेंगे वो फैसला करेंगे 3 महीने के बाद, हरियाणा के चुनाव हैं, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, सारे हरियाणा में घूमे हुए 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने, उदयभान जी ने सारा बताया, कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, न्याय पत्र, इसमें अलग अलग वर्गों के लिए रखा है, जैसे बेरोजगारों के लिए अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए साल का, बुजुर्ग महिला के लिए 1 लाख रुपए साल का, मनरेगा की मजदूरी कम से कम 400 रुपए, और किसान का एमएसपी की गारंटी और कर्जा माफ की बात कर, ये कहा है। तो भाई ये तो सारी बात बता दी है, जो है पत्र आपके पास पहुंच जाएगा, घर घर तक पहुंचाना भी है। लेकिन मैंने जैसे कहा, अकेला लोकसभा का नहीं है, ये हरियाणा में सरकार बनाने का भी है। और हमने कहा कि हरियाणा में सरकार बनी तो भाई हम क्या करेंगे, 5-4 मोटी मोटी बात बता दूं, क्योंकि मेरे मन में टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज 10 साल में इन्होंने कहां पहुंचा दिया। हम किस चीज में नंबर 1 है पूरे देश में? हम हैं बेरोजगारी में, हम हैं महंगाई में, और भाई अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया, हमारी बहन बेटियों की, जो पहलवान बेटी है, जो कितना सम्मान लेकर आई थी, क्या उनसे सलूक किया, सड़कों पे बैठना पड़ा। तो ये तकलीफ है मेरे को, इस प्रदेश को बर्बादी की ओर ले गए। तो भाई लेकिन हमारे आप यहाँ से जिता के भेजोगे और लोकसभा में, तो उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी
तो हम क्या करेंगे? 4-5 बात कह रहे हूं आपको। एक तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। 100 रुपए 500 रुपए का 100 गज के प्लॉट जो इन्होंने बंद कर दिए, हमने 4 लाख प्लॉट दिए। एक दिया तो बता दो, गांव का नाम बता दो, आदमी नाम बता दो, वो फिर देंगे, वो उनको देंगे। और भाई आज जो मैंने कहा बेरोजगारी में नंबर 1 है, 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में खाली है और 30 लाख केंद्र में खाली है। भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख नौकरी देंगी पक्की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इस प्रकार मोटी बातें हैं। ये आप जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई। लेकिन आज मैं एक ही बात कहने आया हूं, चुनाव है, यहां से दीपेंद्र लड़ रहे हैं। मैं तो भाई इसको आपके हवाले करने आया हूं। जिताओ हराओ तब जानो, तुम लड़ोगे, ये चुनाव तुमने लड़ना है, तुम लड़ोगे इसका चुनाव। मेरी छुट्टी, मैं सारे हरियाणा में जाऊंगा क्योंकि भाई मेरा मन है कि एक बार और इन तक टक्कर ले लूं। आप थोड़े कर लो, दीपेंद्र का मार्जिन सबसे ज्यादा होना चाहिए। और भाई देखो, सरकार बनानी है तो लोकसभा में कांग्रेस को जिताओ। और यहाँ पे 2 उम्मीदवार आए हैं, ये 2 उम्मीदवार जो है ना, दीपेंद्र और सतपाल ब्रह्मचारी, दोनों को भारी बहुमत से जिता के भेजो। और सोनीपत में भी जाओ, इधर भी जाओ। और इतनी देर आप बैठे हो भाई, मेरे को जचगी, मेरे को यह बात जचगी कि ना तुम खाएंगे काबू के, ना मैं खाएंगे काबू के। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जनरल बैंक्वेट में कांग्रेस का दफ्तर बना हुआ है, वहां होके जाएंगे और आप सबके लिए वहां पर खाना भी बना हुआ है।